मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र जी का जैन रामायण का इतिहास आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये 40 मिनट का वीडियो है। आप 40 मिनट के वीडियो को अंत तक जरूर सुनेगा। पूरा जैन रामायण, सीता जी कैसे आई, हनुमान जी कैसे आए, राम जी कैसे आए, ये दंडक अरण्य वन में कैसे क्या उन्होंने तपस्या की, उसका पूरा खुलासा आपको प्रवचन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा यह समझाया जा रहा है। उसको आप चिंतन मनन कीजिए और सुनिए ध्यानपूर्वक। मांगी तुंगी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, ये 2 नंबर का दक्षिण भारत का सम्य शिखर है। आपको यहाँ पे ऋषभदेव भगवान के भी दर्शन मिलते हैं, संकट मोचन पार्श्वनाथ भगवान के भी दर्शन मिलते हैं और 21 फीट के शनि ग्रह अरिष्ट निवारक भगवान मुनि शिवरत्नाथ के दर्शन मिलते हैं। 5 पूनम रविवार की लेकर के जो पूरी यात्रा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ध्यान देकर सुनिएगा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जैनं जयतु जैनं जयतु देवादिदेव विराट प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की विश्व तीर्थंकर सादृश्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की आचार्य श्री श्रेयोन सागर जी प्रबोध सागर जी महाराज की परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवंती विराट सागर जी महाराज की समस्त साधु संघ की जय। आज देखिए उन सभी का यह परम सौभाग्य है कि हम ऐसे भूमि पर आने का पुरुषार्थ कर पाए कि जहाँ के मिट्टी का अणु भी पूजनीय और पवित्रनीय है। क्यों? क्योंकि हम दीपावली के दिन जब भी निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं, भले ही भारतवर्ष में कहीं पर भी हो, साल में एक बार दीपावली के दिन निर्वाण लड्डू चढ़ाते समय निर्वाण पाठ का पाठ अवश्य होता है। और उसके 90 पद्य में जब हम पढ़ते सुनते हैं, राम हनु सुग्रीव सुरी गौ गवाक्य नील महानील कोटि 99 मुक्ति बयान तुंगी गिरिवन गो धरि ध्यान, तो स्वयं वही परोक्ष रूप में क्यों न हो हमारे दर्शन इस भूमि के प्रति स्वयं हो जाते हैं। और जब हम प्रत्यक्ष यहाँ पर आते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं असंख्यात अशुभ कर्मों की निर्जरा आपकी स्वयं हो जाती है, दिखती नहीं है और होती अवश्य है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी यात्रा का फल है। जब इससे बड़े बड़े मंदिर तो हमारे नगरों में भी बने हुए हैं, परंतु हम यहाँ पर आए हैं इन जिनालयों के लिए नहीं, यहाँ की कुद्दल वर्गणाएं जो परम पवित्रनीय है ऐसी सिद्ध भूमि के दर्शन के लिए। तो यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि रामायण और महाभारत, पद्म पुराण और हरिवंश पुराण, इन 2 महाकाव्यों की अंतिम गाथा यदि कहीं पर घटित हुई होगी तो वह मांगी तुंगी की पावन भूमि है। इसीलिए जब हम मांगी तुंगी की पर्वत की यात्रा के लिए जाते हैं तो 250 सीढ़ी पर ही 2 जिनालयों के प्रमुखता से दर्शन हो जाते हैं। इसे शुद्ध बुद्ध जी की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा जिन्होंने यात्रा कर ली हो या कोई जो यात्रा करेंगे तो उन गुफाओं में, पहले गुफा में तो भगवान मुनि शिवनाथ जी की मूलनायक प्रतिमा है और बागल के गुफा में भगवान नेमिनाथ स्वामी की गुफा के नाम से जानी जाती है। वे वहां के मूलनायक है। क्यों? क्योंकि यह भूमि जिसकी यात्रा के लिए आप जा रहे हो, ये दोनों भी भूमिया इन दोनों तीर्थंकरों के तीर्थकाल से जुड़ी हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 28,000 मुनिराज और 46,000 आरिका माताओं का विशाल सेना लेकर के इस दक्षिण उत्तर द्वार से दक्षिण की ओर इसी भूमि पर आए
और जब वे आए और तीर्थकाल था भगवान मुनि सुनतनाथ जी का, और जो काम राम ने किया वही काम उनके अनुयायी हनुमान, सुग्रीव, सुनील, गौ, गवाक्ष, नील, महानील, ये बड़ी लंबी श्रृंखला है जो ऐसे निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। तो राम के सेनापति कृतांत वक्र जब तला पहाड़ पे जाएंगे तो मांगी के चोटी पर पहली किनारे में एक छोटी सी गुफा है। दोनों ओर से तो जाली लगी हुई है, एक ओर से छोटा सा दरवाजा बना हुआ है। अंदर जाते हैं 2x3, 3x3, 4x4 की जगह है, ज्यादा बड़ी नहीं है। 2 लोग भी चले गए तो गुफा फुल हो जाती है। तो वहां पर आपको 6.25 फीट ऊंची प्रतिमा खड़गासन के रूप में, उस प्रतिमा के एक हाथ में जो पीछी है, एक हाथ में माला है और ऊपर लिखा है कृतांत वक्र। तो वहां पे प्रश्न आ जाएगा कि कृतांत वक्र कौन? तो समाधान मिलता है पद्म पुराण में। आचार्य विष्णु जी बताते हैं कि ये वही कृतांत वक्र जिनको सीता ने अपना भाई माना था, ये वही कृतांत वक्र जिन पर राम ने सीता को जब लोक अपवाद के कारण जंगल में छोड़ना था तो ये जिम्मेदारी किसे सौंपे? लक्ष्मण को कहेंगे तो लक्ष्मण तो सीता को मां मानते थे, तो क्रोधित हो जाएंगे मुझ पर, मेरी आज्ञा भी नहीं मानेंगे, टाल देंगे। क्योंकि जितना स्नेह लक्ष्मण जी राम के प्रति रखते थे उससे भी किंचित, क्योंकि देखो माता और पिता में बेटों को यदि पूछे तो माता के प्रति ज्यादा स्नेह स्वयं हो जाया करता है, क्योंकि माता की ममता और पुत्र का प्रेम इस संसार में इससे सिवा दूसरा कोई नहीं। इसलिए लक्ष्मण को तो कह नहीं सकते, हनुमान को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मण का ही दूसरा रूप हनुमान है। जितना भी राम को मानते हैं उतना ही वो सीता मैया को भी मानते हैं। तो किसे कहे तो उनके सामने जब यक्ष प्रश्न उपस्थित होता है तो वह कृतांत वक्र को उनके सेनापति उनको आमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं। और देखो उस सभागृह में यानी उनके जो राजभवन था उस राजभवन में उस समय केवल 2 ही व्यक्ति, राम और कृतांत वक्र। कौन? सेनापति कृतांत वक्र। तो कहती कि देखो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। राम कह रहे हैं तो बोले स्वामी आज्ञा। नजरें झुकी हुई, मस्तक झुका हुआ और हाथ जुड़े हुए, और कहते कि स्वामी आज्ञा दो। तो स्वामी कहते राम कठोर हृदय से कि तुम्हें कल सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने रथ में सवार होकर के ले जाना है और इस अयोध्या से दूर घनघोर जंगलों में छोड़ करके वापिस आ जाना है। अब देखो कृतांत वक्र सेनापति भी थे, क्योंकि उनका कर्तव्य भी था राम के प्रति, परंतु सीता को वे भेद मानते थे। तो कहते हैं कि क्या कारण? तो कहते हैं लोक अपवाद। बड़े कठोर हृदय से अश्रु झर रहे हैं कृतांत वक्र के आंखों से, परंतु वे मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्वामी का आदेश। तो दूसरे दिन तीर्थ यात्रा के बहाने गर्भवती सीता को रथ में विराजमान करके कृतांत वक्र दूर जंगलों में जाते हैं। घनघोर जंगलों में जब रथ को रोकते हैं, नीचे उतर करके मां के चरणों में नतमस्तक होकर के आंखों से आंसू जल रहे और कहते माता यहीं पर उतर जाओ और मुझे आज्ञा प्रदान करो। सीता को कुछ पता ही नहीं था, वो तो तीर्थ यात्रा के बहाने निकली थी। और हम तो कहते हैं कि पद्म पुराण एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा चरित्र है, हमारे भारतीय संस्कृति की ऐसी देन है। आप चाहे देखो 27 प्रकार के रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, बौद्ध रामायण है, जैन रामायण है, और भी ये तो मुख्य हो गए। और छोटे बड़े रामायण जो है ना करीब 1200 से 1500 प्रकार के हैं। जहां जाओ वहां की रामायण, परंतु आप हजारों रामायण उठा लो, किसी भी रामायण में राम के चरित्र को, सीता के चरित्र को, हनुमान के चरित्र को और जितने भी पात्र है उन सभी चरित्रों को यह किंचित भी कम अधिक करके आका नहीं गया। इस महान काव्य की विशेषता है। आप वाल्मीकि रामायण ले लो, हिंदू रामायण के अनुसार भले
उन्होंने पृथ्वी के गर्भ में सीता को भेज दिया हो, परंतु सीता का चरित्र उतना ही उज्जवल बताया गया है। भले उन्हें राम ने रावण को मारा बताया गया हो, परंतु राम को उसी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है। हनुमान को भले वो सिंदूर लगाते, पूछ बताते, कुछ भी करते, परंतु पराक्रम और स्वामी भक्ति में यह किंचित भी रूप परिवर्तन हो जाए, बंदर बोल करके संबंध और दे दे, पूछ बता दे, बाल ब्रह्मचारी बता दे, हमारे जैन रामायण में नहीं, परंतु उनकी स्वामी भक्ति, उनकी निष्ठा और उनकी चारित्र पे ये किंचित भी कम अधिक करके आका नहीं गया। ये उन कैरेक्टर का जो उनकी चारित्र बनाया, उन्होंने अपने जीवन में अपने धर्म के ऊपर अनुसार चलते हुए, यही उसका प्रतिफल है। तो हम हजारों रामायणों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो, जब भी हमारे जीवन जीने की कला यदि सीखनी हो तो केवल एकमात्र सूत्र है हमारे इसमें, हमारे आर्यकारक में श्रेयांशवती माता जी, कोई भी दुखित ग्रसित परेशान व्यक्ति पहुंचता था कि माता जी हमारे जीवन में समस्या है, तो वो कहते थे कि आचार्य रविशेन की कृत पद्म पुराण ब्रह्मचर्य अवस्था के साथ 7 दिनों में पूरा करे। 700-800 पेज का लंबा चौड़ा है, और नियम देते थे कि ये नियम लो, शुद्ध वस्तु के साथ दीप लगा करके, धूप लगा करके 7 दिनों में आप इस पद्म पुराण को पढ़ लो, समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, परंतु पढ़ लो तो तुम्हारे जीवन की सारी आपत्तियां दूर हो जाएगी। और अनेक लोगों को लाभ भी मिला, क्योंकि गुरु वचन है। गुरु वचन तो देखो, आनम जानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। ओंकार मंत्र नहीं आता था, केवल सेठ जो मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र पर मेरी श्रद्धा है, ऐसा कहते वह अंजन चोर ने उस शिका को काट दिया तो आकाशगामी नीचे सिद्ध हो गई। तो यह गुरु वचनों की महिमा और मंत्रों की साधारण महिमा हो जाया करती है। तो यहाँ पर देखिए, कृतांत वक्र उस घनघोर अवधि में जंगल में सीता को उतारने के लिए कहते हैं, और अश्रु ढल रहे आंखों से, नयनों से, और उस घनघोर जंगल में देखो वे सीता को भगवान मुनीश्वरनाथ के तीर्थकाल को आज लाखों वर्ष हो गए, करीब 85 लाख वर्ष के ऊपर हो गए, और नहीं ज्यादा, 85 लाख तो हो गए नहीं मीना जी, महाभारत को 20वें तीर्थंकर भगवान मुनीश्वरनाथ के तीर्थकाल में वह हुए। तो उस तीर्थकाल से लेकर के आज तक सीता के नाम उसी गरिमा के साथ किया जाता है आज भी। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत सारे दृष्टांत तो ही हैं, परंतु सबसे मूल दृष्टांत तो ये है कि घनघोर जंगलों में जब कृतांत वगैरह पूछते हैं माँ से, सीता से, कि आपको तो छोड़ने की आज्ञा मिल गई, अब मुझे प्रस्थान करना है, तो स्वामी के लिए कोई संदेश हो तो बता दो। सुन, घनघोर जंगलों में सीता न रोई, न विलाप किया, न राम को दोष दिया। कर्मों का दोष है, कौन किसका पति, कौन किसका पिता। अरे अच्छे कर्म किए हो, अच्छे फलों को भोगेंगे, और बुरे कर्म किए हो तो बुरे फल को ही। 22 घड़ी जिन प्रतिमा का अभिनय कर लिया, तो 22 साल तक पति का वियोग सहन करना पड़ा अंजना सती को। कौन? हमारे हनुमान की माता को। तो जैसे कर्म किए हैं, कर्म किसी के सगे नहीं हुए, और तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, 6 मिनट तक हार नहीं मिला आचार्य भगवान जी को, तो तीर्थंकरों को जिन कर्मों ने छोड़ा, तो आपकी हमें क्या बात है। तो करते हैं तब मालूम नहीं पड़ता, जब उदय में आते हैं तो नाना नानी सब याद आ जाते हैं, सबसे ज्यादा याद आते हैं तो हमारे भगवान। अच्छी बात है, विपदा में तो याद कर ही लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य, सीता के चारित्र को इतना उज्जवल बनाने वाली बहुत सारी घटनाएं, उसमें की ये घटना कि कृतांत वक्र पूछते हैं सीता से कि स्वामी के लिए कोई संदेश, तो उस घनघोर जंगलों में आगे के समय में क्या होगा पता नहीं, गर्भवती अवस्था में कोई जंगली प्राणी खा जाएगा पता नहीं, सहारा मिलेगा पता नहीं, ये बच्चे जो गर्भ में उदय में आएंगे पता नहीं। वहां पर सीता कहती है कि एक ही कहना स्वामी से कि लोक अपवाद के कारण सीता का त्याग कर दिया, कोई बात नहीं, परंतु कहीं लोक अपवाद के कारण धर्म का त्याग मत कर देना। देखो, सीता के चारित्र को आज भी मान्यता है, सम्मान है। तो इसी निश्चय के साथ आज की महिलाएं होती तो क्लेम कर देती, थोड़ा सा भी अनबन बन जाती तो डिवोर्स ले लेते हैं, घर पर आ जाते हैं।
और दूसरा पकड़ लेते हैं। आजकल तो फैशन बन गया है ना, तलाक दो दूसरा तैयार है, अब मिलती भी नहीं लड़कों को, भी क्या करें। तो चल रही है व्यवस्थाएं, परंतु आज भी सीता का चारित्र को जो उज्जवल बनाता है उसमें तो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने महाव्रतों को धारण करके जब वैराग्य हुआ, पृथ्वीवती माता जी के चरणों में पहुंच करके महाव्रतों को धारण करके उत्तर भारत से इसी भूमि पर आई और इस मांगी तुंगी के टोप पर, इस मांगी तुंगी के पर्वत पर 62 वर्षों तक तप किया, स्त्रीलिंग का छेद किया और सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीर्ण हुआ। राम के भी पहले यदि तपों को किसने तपा होगा, व्रतों को किसने धारा होगा, स्वीकार किया होगा, तो वह सीता। इसलिए उत्तर भारत में एक नारा चलता है, जय सिया राम, है ना। सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में। क्यों? क्योंकि त्याग महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में, जैन आगम में, जिन शासन में त्याग की गरिमा है। अरे पिता रह जाते घर पर, बेटे दीक्षा ले लेते हैं और वही माता पिता उस बेटे के चरणों में पड़ जाते हैं, उनके चरण पखारते हैं, उनको आहार देते हैं। माता की उम्र है 50-55 और बेटी की उम्र है 20-22-25 साल, फिर भी देखो वही माता पिता उस बेटे का नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए। तो ये त्याग की गरिमा है, ये त्याग की तपस्या है। तो आइए इसी श्रेणी में राम भी बाद में आए और उन्होंने भी इसी भूमि से। अब प्रश्न आता है कि इसी भूमि पर क्यों आए, राम भी और सीता भी और हनुमान भी। तो सीता का, राम का और लक्ष्मण का जो 14 वर्ष का वनवास था, यदि देखो कहते हैं आचार्य भगवान कि राम यदि 14 वर्ष का वनवास स्वीकार नहीं करते, राम यदि 14 वर्ष का वनवास स्वीकार नहीं करते तो राम बन नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे राजा हो गए, वैसे राम एक राजा हुए और राम राजा होकर के चले गए, अनगिनत राजा हो गए, किसी का इतिहास नहीं है। पर राम को वनवास हुआ इसलिए वो राम बने, क्योंकि उनकी परीक्षा इसी वनवास काल में हुई। सीता का हरण, राम लक्ष्मण का, रावण और लक्ष्मण का युद्ध आदि आदि। तो राम को यदि राम बनाया होगा इन 14 वर्षों के वनवास ने, और ये 14 वर्ष का वनवास कहां पर व्यतीत हुआ, इसी इसको बोलते दंडकारण्य, पंचवटी बोल दो, दंडकारण्य बोल दो। ये नासिक का जो परिसर है इसी भाग में हनुमान की जन्मभूमि भी अंजनगिरी की है। तो राम इसी स्थान पर है। तो इस स्थान से राम लक्ष्मण सीता बड़े परिचित थे, उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। इसीलिए जब सीता को वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तो उन्होंने इसी स्थान को चुना, यहीं पर आकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। और जब दीक्षा ले ली तो राम को पश्चाताप होने लगा कि मैंने सीता से अभी परीक्षा ले ली, इतना कठोर कोई बनता है क्या, और मैं अपनी पत्नी के प्रति। तो सीता मुझसे नाराज होकर के गई है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वे राम लक्ष्मण को लेकर के, हनुमान को लेकर के, कृतांत बकरों को लेकर के, सारी सेना को लेकर के यहाँ पर आए मांगी तुंगी पर। क्यों? सीता को मनाने के लिए कि हम सीता को मनाएंगे और वापिस उनको अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाएंगे, पटरानी बना करके। परंतु जिस सीता के खोज में आए थे वो सीता का तो यहाँ पर अता पता ही नहीं। यहाँ पर तो महाव्रती आलिका सीता माता के दर्शन होते हैं और आए थे सीता को मनाने के लिए। परंतु धन्य सीता माता के गुणानुवाद करके जब जाने लगे तो यही कृतांत वक्र के जीव को सीता के त्याग तपस्या को देख करके वैराग्य हो जाता है, वे कपड़े निकालने लगते हैं। तो यही राम उनको दीक्षा लेने से रोकते हैं। देखो दीक्षा लेने से रोकने की परंपरा कोई पंचम काल की नहीं है, चतुर्थ काल में भी। और जिनको उसी भूमि में मोक्ष को प्राप्त करना था, राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कृतांत वक्र को दीक्षा लेने से रोकते हैं और कहते हैं अरे हम तो सीता को मनाने के लिए यहाँ पर आए थे और तुम ही दीक्षा ले लोगे। एक सेनापति, राम सेनापति के बिना क्या करेगा, राम की सेना क्या करेगी। तो सेनापति है तो सेना का महत्व है, और सेनापति है तो राजा का भी, राम का भी महत्व है। तो वे राम कृतांत वक्र को इसी भूमि पर दीक्षा लेने के लिए रोकते हैं। तो मैंने जो अभी कहा कि प्रत्येक कैरेक्टर जीवन जीने की कला सिखा रहा है। तो इसमें देखो कृतांत वक्र इसी भूमि पर राम को ऐसा उत्तर देते, उत्तर यानी कठोर होकर के नहीं, ऐसा उत्तर ऐसा बोलते हैं कि उसके आगे
राम भी निरुत्तर हो जाते, कुछ बोल ही नहीं पाते। ऐसा क्या बोल दिया होगा कृतांतवक्र ने? देखो उस जमाने की व्यवस्था, कृतांतवक्र राम के चरणों में बैठ करके हाथ जुड़े हुए, मस्तक झुका हुआ, आंखों से नेत्रों से अश्रुधारा भी चल रही है, और कहते स्वामी आप मुझे दीक्षा लेने से रोक रहे हो, परंतु ये बात ध्यान रखो, बताता हूं आप तो तद्भव मोक्षगामी हो, आपको तो इसी भव से मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। और आपका सेवक, आपका दास, आपका सेनापति यदि संसार में घूमेगा तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी? देखो इतनी बड़ी बात कौन कह सकता है? ये कहेगा तो केवल राम का ही सेनापति, अन्य कोई नहीं। और इस उत्तर के आगे राम भी निरुत्तर हो गए, चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। तो उनके मुख से इतना ही निकला कि चलो कोई बात नहीं, दीक्षा ले रहे हो, अनुमोदना है, अनुमति है, परंतु यदि इस राम को अपना मानते हो, राम के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, तो इस पवित्र भूमि पर एक वचन इस राम को दो। बोले क्या? तो कहते हैं कि यदि ये तुम्हारा राम मोह के वशीभूत होकर के दिग्भ्रमित हो जाए तो उसे सही मार्ग पर लाने के लिए आ जाना। क्या कहा? ये राम यदि मोह से वशीभूत होकर के दिग्भ्रमित हो जाए, यानी सतपथ से उतर जाए, तो इसे संबोधन करने के लिए आ जाना। इसी भूमि पर कृतांतवक्र राम को वचन देते हैं इस प्रकार का। और तब से देखो वो तो पहले भी थी कि रघुकुल चली आई, रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इसी भूमि में वचन दिया कृतांतवक्र ने, और वे चले गए राम अपने स्थान पर, कृतांतवक्र इसी भूमि पर साधना करते करते हुए 5वें स्वर्ग में देव हो गए। उसके बाद बहुत सारे वर्ष चले गए, और जब लक्ष्मण की लाश को लेकर के राम उनकी लाश को लेकर के 6 महीने तक घूमते रहे, तब इन्हीं कृतांतवक्र के जीव जो 5वें स्वर्ग में था, उनका सिंहासन कंपायमान होता है। अवधि ज्ञान के द्वारा जानते हो मेरे स्वामी मेरे राम अपने पद से भटक रहे हैं, मोह से वशीभूत होकर के, जो इससे पृथ्वी पर ही नहीं है, जिनके प्राण पति चले गए हैं, आत्मा ही नहीं जिस शरीर में, ऐसी लक्ष्मण की लाश को लेकर के घूम रहे, वो भी कितना 6 महीने तक। तो ऊपर से कृतांतवक्र का जीव, क्योंकि वचन दिया था राम को कि जब भी मैं दिग्भ्रमित हो जाऊं तो मुझे संबोधन देने के लिए आ जाना। तो यही कृतांतवक्र का जीव 5वें स्वर्ग से आते हैं यहाँ पर अयोध्या में, उनको उपदेश देते हैं, बताते हैं, हे नाथ तुम क्या कर रहे हो, और स्मरण में आ जाती बात और भ्रमित हो गए थे, पुनः सचेत हो जाते हैं और अपनी मूर्ता पर ही हंसने लगते हैं, दीक्षा धारण कर लेते हैं, और विशाल संत को लेकर के इसी भूमि पर मांगे तुंगी की धरा पर। क्यों? क्योंकि राम और सीता का प्रेम केवल एक भव का नहीं था, भव भवांतर से वो इसी रूप में आते रहे। इसलिए सीता का प्रेम, क्योंकि मेरी सीता ने यहाँ पर तप किया था, उसी भूमि पर आकर के मैं भी अपने आत्मा का कल्याण करूं, ऐसा नियोग लेकर के वो यहाँ से उस समय गए थे। इसलिए उनके पास में आपका सम्मिश्र गति था, अष्टापद था भगवान आदिनाथ स्वामी की, वहां पर नहीं गए, अयोध्या के नजदीक थे। तो वे दक्षिण भारत में मांगी तुंगी पर आए। और जब और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि द्वेष के कारण, झगड़े के कारण, दुश्मनी हो जाना, उपसर्ग हो जाना, हम तो बहुत बात सुनते हैं, ठीक है ना। द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण दुश्मनी हो जाना, उपसर्ग हो जाना, हम बहुत बात सुनते हैं। इसमें आपका सुकुमार मुनिराज है, पांडव है, हमारे पार्षद भगवान जी है, इनके ऊपर 10-10 बहुत उनके भाई ने ही दुश्मनी के कारण, वेर भाव के कारण उपसर्ग किए। तो आचार्य कहते हैं कि राग और द्वेष, राग यानी प्रेम, द्वेष यानी दुश्मनी, वेर भाव। तो राग और द्वेष ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राग से भी आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते और द्वेष से भी आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि द्वेष बुरा है, यदि द्वेष बुरा है, ईर्ष्या बुरी है, तो प्रेम भी बुराई है। एक कह लो आप सोने की जंजीर, एक कह लो आप लोहे की जंजीर, पर जंजीर दोनों भी है, दोनों ही है।
तो परंतु देखो अच्छी बात बता रहा हूं कि दुश्मनी के कारण उपसर्ग होते हुए आप पुराण में बहुत सुन लेंगे, परंतु प्रेम के द्वारा भी उपसर्ग होते हैं, ये समझने के लिए आपको इस भूमि पर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब राम इस भूमि पर आकर के तपस्या करने लगे और तब करते करते वे जब शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होने वाले थे, तब यही सीता का जीव सत्येंद्र जो 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र था, उनका सिंहासन कंपायमान होता है। अरे राम को, मेरे राम को तुंगी के पर्वत पर साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और उनका ये ध्यान यदि शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा तो उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी और वो क्या होंगे, मोक्ष में चले जाएंगे, और हमारा जो भव भवंतर का साथ था वो हमारा छूट जाएगा। कौन सोच रहा है? सीता का जीव 16वें स्वर्ग में। फिर वो सोचते क्यों ना मैं राम की साधना को डिगा दूं, तपस्या तो कर ली है, वे इस तपस्या के बल पर 16वें स्वर्ग में आ जाएंगे, फिर हम दोनों क्या पर रहेंगे, पुनः जन्म करके दोनों साथ में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कौन सोच रहा है? सीता का जीव। इसके कारण स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, राग के कारण। तो देखो यही सीता जो राम को सर्वस्व मानती थी, वो 16वें स्वर्ग से आकर के राम पर उत्सर्ग कर रही है। क्यों? क्योंकि कहीं राम को कैवल्य की प्राप्ति न हो जाए, कहीं राम मोक्ष में न चले जाए। तो परंतु क्या मजाल एक प्रतिन्द्र की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की साधना को टिका दे। जैसा जैसा उपसर्ग हो रहा है वैसी वैसी ध्यान की साधना बढ़ रही है, और वह ध्यान जब शुक्र ध्यान में परिवर्तित हो गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। और कैवल्य की विशेषता है कि उपसर्ग नहीं होता है। तो उन्होंने माया समेट ली प्रतिन्द्र ने, और गंध कुटी की रचना हो जाती है। तो पूछते हैं सीता का जीव प्रतिन्द्र कि मेरे स्वामी मेरा भविष्य क्या है? तो दिव्य कृष्णा में आया राम के कि भविष्य काल में तो रावण का जीव तीर्थंकर बनेंगे और उनके गंधर्व बनकर के आप भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो राग के कारण भी, प्रेम के कारण भी, स्नेह के कारण भी उपसर्ग होते हैं। उसका जीता जागता दृष्टांत है हमारी मांगी तुंगी की धरा। और महाभारत के दृष्टांत के बारे में यदि हम कहें तो कृष्ण जी की मृत्यु भी इसी भूमि पर हुई है। कथानक तो और बड़ा लंबा ये जितना सुनाया, इससे भी अधिक लंबा हमारे महाभारत का कथानक है। भगवान नेमिनाथ के शब्द थे कि द्वीपायन के क्रोध से द्वारिका जल करके भस्म होगी, हो जाती है। जरद कुमार के बाण से कृष्ण की मृत्यु होगी, हो जाती है। बलराम उनकी लाश को लेकर के 6 महीने तक घूमे, क्योंकि राम, बलराम, लक्ष्मण, राम ये सब जितने भी होते ना, नारायण, बलराम और नारायण, इनका योग इस प्रकार चलता है। तो बलराम भी 6 महीने तक कृष्ण की लाश को लेकर के इन जंगलों में घूमे, और मोहपट जब दूर हुआ तो मांगी से तुंगी की ओर जाते हैं। दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच कुछ पानी के कुंड है, जो कल यात्रा करेंगे वो देखेंगे, जिन्होंने कर ली हो उन्होंने देखा होगा। उसी कुंड के पास हमारे बलराम जी ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद ये मुनि बन गए, कर्म शत्रु पर विजय पाने के लिए मुनि बन जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि बलराम सर्वांग सुंदर शरीर के धारी, ऐसा उनका रूप, ऐसा उनका सौंदर्य कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए। उस समय हुआ क्या, कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं में जाना, बलराम जी का आहार करने के लिए आना, इन महिलाओं की दृष्टि बलदेव मुनिनाथ के रूप पर पड़ना, ऐसा रूप इन महिलाओं ने जीवन में कभी देखा नहीं। उसे देखने में ये महिला इतनी तल्लीन हो गई, इतनी बेबान हो गई, हाथ के घड़े तो कब के छूट गए, स्वयं के बच्चों को मटका समझ रही, उन्हीं के गले में रस्सी का फंदा लगा रही है और उन्हीं को कुएं में छोड़ रही है। बलदेव मुनिराज ने इस दृश्य को देखा, उनको तो अंतराय आ गई, मन में खुद को ही धिक्कार कर कहते बलराम, अरे इस नश्वर रूप को, इस पुद्गल के पिंड को देखने मात्र से यदि इतनी घोर हिंसा हो जाए तो ये बलराम धिक्कारो तेरे जीवन पर, धिक्कारो ऐसे रूप पर, ऐसे सौंदर्य पर, मैं ऐसा रूप ही क्यों दिखाऊं जिससे इतनी हिंसा हो जाए। उन्होंने अन्न पानी का त्याग किया, पहाड़ पर गए, पहाड़ की तरफ मुख कर दिया, गांव की तरफ पीठ कर दी। देखो आज भी हजारों हजारों साल प्राचीन प्रतिमा मांगी के चोटी पर तीसरे जिनालय में, जिनके दर्शन केवल केवल पीठ के होते, चेहरा दिखता नहीं। संसार की एकमात्र ऐसी प्रतिमा होगी कि जिनके पीठ के दर्शन करने के लिए हम इतने दूर दूर से यहाँ पर आते। कौन?
कृष्ण के भ्राता बलराम जो इसी भूमि पर घोर तपों को तपते हुए 5वें स्वर्ग में देव हो गए। उसके अलावा देखो आज तो हमारी मांगी तुंगी की यात्रा बड़ी अच्छी सी हो गई है, हर कोई आता है, हर कोई पहाड़ पे चला जाता है। आज से 100, 125, 150 साल पहले पर्वत पर चढ़ने के लिए न सीढ़ियां थी, न पगडंडी थी, न कुछ था। जैसे अन्य पहाड़ वैसे ही भी पहाड़, तो बहुत कम लोग जा पाते थे। कुछ व्यवस्था कोई हिम्मत वाला व्यक्ति जा पाता था। कहते थे कि 10 लोग उस जमाने में कोई गए हो तो 5-7 ही वापिस आ पाते थे। 2, 3, 4 तो किसी का पांव फिसला, 4000 फीट गहरी खाई में। किसी को जंगली प्राणी खा जाए, पूरा जंगल था, कोई जंगली प्राणी उनका शिकार कर ले, वही करने को सीखता। ऐसी स्थिति थी। परंतु आज भी हम हर रोज याद करते हैं श्रीमान तोलाराम जी गंगवाल लाडनू वाले। वे जब यात्रा करते करते आए, उन्होंने स्थिति को देखा। उस जमाने में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, रात दिन काम करवाया और इन 3500 सीढ़ियों का निर्माण हुआ ताकि आप और हम सब यात्रा कर पाए। हम रोज उनको याद करते हैं और रोज कहते कि देखो इन 100-125 सालों में हजारों साधु आ गए, लाखों भक्त आ गए। अरे जिन्होंने भी इन सीढ़ियों से चल करके यात्रा की हो, उन सभी की यात्रा का एक अंश पुण्य क्यों ना हो, उन तोलाराम जी गंगवाल की आत्मा जहां पर भी होगी उनके खाते में जमा होता होगा। क्यों? क्योंकि सीढ़ियां बनाने का पुरुषार्थ उन्होंने किया। इन 100-125 सालों में अनेकों बार ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं, सीढ़ियां टूटना, रेलिंग टूटना, कभी कभी 1-1, 2-2 महीने के लिए यात्रा बंद हो जाना, ये नित्य क्रम है। और पहाड़ का काम ऐसा है कि जो काम हम नीचे 10 रुपए में सहज कर लेते हैं, वही काम को पहाड़ पे करने को 100 नहीं 150 रुपए लग जाते हैं, कभी कभी 200 रुपए लग जाते हैं। पानी के डिब्बे, सीमेंट, गिट्टी, मजदूर सभी 4-4, 5-5 गुना अधिक राशि देकर के भेजना पड़ता है। इसलिए पहाड़ का काम पहाड़ के जैसा ही भारी बन जाता है। तो ये काम हमेशा चलता रहे, इसलिए कुछ छोटी छोटी योजनाएं बनाई है कि जैसे हम दिन का यदि 100 रुपए निकाले, 100 रुपीज पर डे, 3000 रुपए महीना, 6 साल में राशि बन जाएगी आपकी 2.25 लाख रुपया। आज देना नहीं है। आज तो देखो भगवान पार्वती जी का जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे बोलते ना, बच्चों का जन्मदिन तो हम खूब मना लेते हैं, फुगे लेके आओ, केक लेकर के आओ और क्या क्या कर लेते हैं आपको ही पता। परंतु भगवान का जन्मदिन भी उससे भी 1000 गुना उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। तो आज भगवान पार्वती जी का 2801वां जन्म कल्याणक महोत्सव, भगवान चंद्र प्रभु जी का जन्म कल्याणक महोत्सव, तब कल्याणक महोत्सव, ऐसे दोनों के दो कल्याणक आज का आज परम सौभाग्य है। और हम ऐसे बाबा के ही चरणों में बैठे हैं जो बड़े अतिशयकारी है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु देखो इस पहाड़ के जीर्णोद्धार में हम 100 रुपए के माध्यम से इस जीर्णोद्धार के संरक्षक बन जाते हैं। जब जब भी पहाड़ पर काम चलेगा, जब जब भी काम चलेगा, आपके द्वारा दिया गया पैसा, एक एक पैसा उन कामों के लिए लगता रहेगा। शक्ति कम है हमारी, कोई बात नहीं, हम 50 रुपए दिन का निकाले, 1500 रुपए महीना, 6 साल में राशि बन जाएगी 1,08,000 रुपया। धीरे धीरे करके देना है, जिसके माध्यम से प्राचीन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार, प्राचीन प्रतिमाओं की सुरक्षा, प्राचीन प्रतिमाओं का संवर्धन इन 50 रुपए से